बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, रामपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और मेहनतकश किसानों के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा जमींदार का मकान था। जमींदार का नाम था धर्मपाल सिंह। धर्मपाल का खेत बहुत बड़ा था और उसमें काम करने के लिए 2 मजदूर रखे गए थे। रामू बहुत मेहनती, नरम दिल और ईमानदार इंसान। गिरधारी आलसी, चालाक और झूठा दिखावा करने वाला। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खेतों में चमक रही थी। रामू अपने पसीने से खेत सींच रहा था। वहीं दूसरी ओर गिरधारी एक पेड़ की छांव में लेटा खर्राटे भर रहा था। हे भगवान, मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मीठा जरूर होता है। आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अरे वाह, क्या मजा है। धूप में जलने से अच्छा है पेड़ की ठंडी छांव में लेटकर सपने देखना। शाम को दोनों मजदूर जमींदार के घर जाते। रामू नहाकर, साफ कपड़े पहनकर आदर से घर पहुंचता। लेकिन गिरधारी चालाक था। वह अपने कपड़ों पर मिट्टी और धूल मल लेता ताकि लगे जैसे उसने खूब मेहनत की हो। अरे भोले, तू तो मूर्ख है। साफ सुथरा होकर आएगा तो जमींदार समझेगा तूने काम ही नहीं किया। देखना, वो तुझे डांटेगा और मुझे अच्छा खाना देगा। गिरधारी, झूठ का सहारा मत लो। मेहनत का असर बाहर नहीं, भीतर दिखता है। एक दिन सच सबके सामने आएगा। हा हा हा, सपनों के सौदागर, जब तक जमींदार मेरी बातों में है, मैं ही असली मेहनती मजदूर हूँ। जमींदार रोज यही देखता कि गिरधारी धूल मिट्टी से भरा, थकाहारा सा आता है और रामू साफ सुथरा। जमींदार ने सोचा, सचमुच गिरधारी ही ज्यादा मेहनत करता होगा। सुना जाओ, अब से गिरधारी को बढ़िया खाना दिया जाए। ये खेत में जान तोड़कर काम करता है। लगता है मालिक मेरी मेहनत को समझ नहीं पाए, पर कोई बात नहीं। मुझे भरोसा है सच एक दिन सामने आएगा। अब गिरधारी को अच्छा खाना और आराम मिलता, वहीं रामू को साधारण सूखी रोटी। गिरधारी अक्सर रामू को चिढ़ाता। अरे रामू, देख, जमींदार ने मुझे कितना अच्छा खाना दिया है। तू मेहनत करके भी भूखा रह गया और मैं सोकर भी पेट भर रहा हूँ। गिरधारी जितना चाहे मजाक उड़ा ले, लेकिन याद रख, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। एक दिन जमींदार की पत्नी शांता देवी ने देखा कि गिरधारी तो दिन ब दिन मोटा हो रहा है और रामू दुबला पतला। उन्हें शक हुआ। धर्मपाल जी, कभी खेत पर जाकर खुद देखिए। असली मेहनती कौन है, ये आपको तभी पता चलेगा। तुम सही कह रही हो शांता। कल मैं बिना बताए खेत पर जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह जमींदार चुपचाप खेत पर पहुंच गया। वहां उसने देखा रामू पसीने से तरबतर कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है। वहीं गिरधारी पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा है। ओह, मैं कितना अंधा था। असली मेहनती तो रामू है और मैं धोखेबाज पर भरोसा करता रहा। शाम को जब दोनों मजदूर जमींदार के घर पहुंचे, तब जमींदार ने सभा बुलाई। गिरधारी, तू दिन रात मेहनत करने का ढोंग करता रहा और मैं तुझे इनाम देता रहा। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तू काम चोर और धोखेबाज है। मालिक, मैं तो बस। चुप, अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। आज से तुझे सिर्फ साधारण खाना मिलेगा और मजदूरी भी आधी। और रामू, तू ही सच्चा मेहनती है। अब से तुझे दोगुनी मजदूरी और भरपेट अच्छा खाना मिलेगा। मालिक, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरी मेहनत को पहचान मिले। रामू बेटा, तेरी मेहनत और ईमानदारी ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। गिरधारी शर्म से सिर झुका लेता है। रामू भाई,
मुझे माफ कर दो। मैंने तेरा मजाक उड़ाया, तुझे नीचा दिखाया, पर तू सही था। मेहनत का फल मीठा होता है। कोई बात नहीं गिरधारी, अब तू भी मेहनत करना सीख ले। झूठ और चालाकी का रास्ता कभी लंबा नहीं चलता। इस तरह रामू की मेहनत रंग लाई और गिरधारी का छल सबके सामने खुल गया। जमींदार ने भी उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। सच्चाई और मेहनत भले ही समय ले, पर जीत उसी की होती है